सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो देश दुनिया की खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। सकारात्मक और रचनात्मक पहल के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। मुझे AK नंद कहते हैं। मैं मास संगठन का राष्ट्रीय संगठक हूं और 2025 में ये 25वां राज्य अधिवेशन है और 11 और 12 अक्टूबर को इंडियन बुद्ध विहार एवं श्रावण प्रशिक्षण केंद्र श्रावस्ती में ये आयोजित किया गया और दोनों दिन विभिन्न विषयों पर समाज को जागरूक करने के लिए, बुद्धिजीवियों को जागरूक करने के लिए, उनके ढोंग पाखंड और अज्ञानता को दूर करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग विषयों पर संगोष्ठी करने का काम किया। जैसे विश्व कल्याण में बौद्ध धर्म का योगदान क्या होता है, इसके बारे में भी लोगों को बताया गया और विद्यार्थी सत्र, महिला सत्र के बारे में कि हिंदू कोड बिल में जो है कैसे नारी का सम्मान और अधिकार प्राप्त हो सकता है, संविधान में क्या क्या चीजें दी गई है, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद बौद्ध पर्सनल लॉ जो प्रतिनिधि सत्र के रूप में रखा गया था कि बौद्ध पर्सनल लॉ बौद्धों की आजादी की आधारशिला है, इस पर विस्तार से बताया गया कि हमारा भारतीय संविधान पूर्णतः बौद्धमय है। ऐसे में बौद्धों को बौद्ध कानून से वंचित करना ये कैसा औचित्य है, कहाँ का नियम है, कहाँ का व्यवहार है, यह जो है बौद्धों के साथ एक प्रकार से नाइंसाफी है। इसलिए इस नाइंसाफी से बौद्धों को मुक्त करने के लिए हम लोगों ने जो है ये पूरे देश में जन जन तक ये कारवां चलाने का कार्य किया है कि जिससे जो है भारत का बौद्ध समाज ये जान सके कि बौद्ध पर्सनल लॉ क्या है और बौद्ध पर्सनल लॉ से हमको क्या लाभ है, बौद्ध पर्सनल लॉ को हम संविधान में कहाँ पाते हैं, कैसे पाते हैं। भारतीय के संविधान के भाग 3 में और जो मौलिक अधिकार का वर्णन है, उस मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, उसके अनुसार बौद्धों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन आज तक जो है बौद्ध पर्सनल लॉ बौद्धों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए जो है मैं भारत के आवाम से ये अपील करता हूं कि बौद्ध पर्सनल लॉ के लिए जो है जन जन में जागरूकता फैलाने का काम करें, एक वातावरण बनाने का काम करें, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट काम करने का काम करें। जब तक यह जो है एक वातावरण बनाने के लिए एक क्रांति के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में जो है यह जो है जन जन में प्रवाहित नहीं होगा, तब तक जो है ये क्रांति की ज्वाला जो है सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। और जब सरकार प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से जो है सरकार जो है हमारे बौद्ध पर्सनल लॉ पर जो है गंभीरता से सोचने, विचारने और इसको लागू करने पर विवश होगी। इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि जो है जिस तरीके से हिंदू लॉ है, मोहम्मदन लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, उसी प्रकार से जो है बौद्धों का लॉ होना चाहिए और बौद्धों को बौद्ध लॉ से जो है आच्छादित करना चाहिए। तभी जो है भारत में समता मूलक समाज और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा साकार होगी। यही मेरी जो है अपील है और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है मास संगठन की आवाज को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारा सहयोग दिया, हमारा साथ दिया। साधुवाद।